22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन प्रभु श्री राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस प्राण प्रतिष्ठा को कराने के लिए 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 500 सालों तक संघर्ष करने के बाद 2019 में इसका न्याय हुआ। तो आखिर क्या है इस 500 सालों से चले आ रहे संघर्ष की सच्चाई, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बाबर ने तो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं तो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। हम तो गोलियों से डर गए थे, अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां तो पड़ जाएंगी लेकिन सीने तो नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करेंगे। मस्जिद बनाएंगे, जिस दिन मस्जिद बनाते हैं उस दिन खाता हट जाएगा। ऐसे हम खत्म करेंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन हम छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। संत महात्मा रोके, चाहे नेता लोग रुके, आज इस ढांचे को गिराना। ये बात तब की है जब प्रभु श्री राम जी के पुत्र ने अयोध्या में राम जी की बहुत सारी मंदिरें बनवाई थी। कहा जाता है अयोध्या में सिर्फ प्रभु श्री राम जी की ही 3000 से भी ज्यादा मंदिरें थी। लगभग 5वीं शताब्दी तक इन मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी और उसी दौरान उज्जैन के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या भ्रमण करने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि राम जी की काफी सारी मंदिरें टूटने लगी है, तो बहुत सारी मंदिरों को मरम्मत करवाते हैं और काफी ज्यादा उससे भी भव्य मंदिरें बनवाते हैं। ये मंदिर अयोध्या में काफी सालों तक बनी रही। फिर आया 21 अप्रैल 1526 जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। उसी दौरान बाबर अयोध्या आ जाता है और वही वो समय था जब बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को कहकर अयोध्या की श्री राम मंदिर को तुड़वाया था और वहाँ पे एक निर्माण करा गया मस्जिद का, जिसे नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जा चुका था, लेकिन उस समय कुछ हलचल ही नहीं हुई। कारण ये था कि उस समय मुगल शासकों की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करती थी भारत में, जिसके कारण हिंदुओं को दबे रहना पड़ा था। फिर आया 1717 ईस्वी जब राजा जय सिंह द्वितीय, जिनके मुगल शासकों से बहुत अच्छी संबंध भी थे, उन्होंने कोशिश किया कि मस्जिद के चारों ओर की जगह उनके नाम हो जाए, लेकिन फिर भी वो असफल रहते हैं। लेकिन फिर भी वो मस्जिद के बाहर एक जगह खरीदते हैं जहाँ पे वो एक चबूतरा बनाते हैं, जिसे राम चबूतरे का नाम दिया गया। और यही वो समय था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते और हिंदू मस्जिद के बाहर पूजा करते थे। इसके बाद 1850 में महेंद्र रघुवर दास अदालत से मांग करते हैं कि राम चबूतरे की जगह वहाँ मंदिर बनाया जाए, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया जाता है। फिर आता है 1949 जब असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 जब मस्जिद के अंदर से घंटों की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद पता चला कि वहाँ पर रामलला की मूर्ति के साथ पूजा की जा रही है। हिंदू पक्ष का कहना ये था कि मस्जिद में मूर्ति प्रकट हो गई और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मूर्ति को मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में जबरन रखा गया है। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहाँ हिंदू और मुसलमानों की भीड़ हजारों की तादाद में पहुंच गई। ये बात पहुंच गई जवाहरलाल नेहरू तक और वो आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए, लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर साफ इनकार कर देते हैं। उन भीड़ को देखकर कहते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा है, अगर मूर्ति को हटाया गया तो दंगा और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी दोबारा के नायर को आदेश आता है कि मूर्ति को हटाने की। इसके जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं, जिसके साथ एक सुझाव भी देते हैं कि मस्जिद के बाहर एक फेंस लगा दिया जाए, यानी एक जालीनुमा गेट, जिससे दंगे को शांत करा जा सके। के नायर की बात नेहरू जी को बहुत अच्छी लगती है और वो उनका इस्तीफा भी कबूल नहीं करते हैं और फिर सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। फिर 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह ने 2 अर्जी दाखिल की, जिसमें एक में रामलला की पूजा की मांग और दूसरे में मूर्ति बनाने की मांग की गई। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 जब यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर ये मांग की कि विवादित जगह से मूर्ति को हटा दिया जाए। साल 1984 ये वो वक्त था जब विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी सब एकजुट हो गए थे रामलला की मंदिर को बनाने के लिए। फिर 1986 में मस्जिद का ताला खुल जाता है और वहाँ पूजा करने की इजाजत दे दी जाती है। फिर आता है 6 दिसंबर 1992 जब 2 लाख से भी ज्यादा कार से भी विवादित ढांचे पर पहुंचते हैं और भीड़ को बेकाबू करना नामुमकिन सा हो जाता है। और वही हुआ जो होना था। 1:55 में मस्जिद का पहला गुम्बद गिराया गया
और 5 बजे तक मस्जिद के तीनों गुंबद गिरा दिए गए। रिपोर्ट में पता चला कि इस दंगे में 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर 2010 में यह फैसला आया कि विवादित जमीन को रामलला विराजमान यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े में बराबर बांट दिया जाए, लेकिन इस फैसले से कोई खुश नहीं था। फिर 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन वहां से भी कुछ फैसला नहीं आता है, जबकि आपसी रजामंदी करके इस मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है, जो कि कभी हो नहीं सकता था। फिर आता है वो दिन जिनका सभी हिंदुओं को बेसब्री से इंतजार था, 9 नवंबर 2019, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि विवादित जगह को राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया जाए।